बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़हदी। नाजरीन, आज आपसे एक मैं बहुत ही दिलचस्प मौजू शेयर करने जा रहा हूँ। नाजरीन, हुआ यूँ कि पिछले माह में दो टीवी चैनल्स पर मैंने प्रोग्राम किए और प्रोग्राम में एक ही मौजू ज़ेर बहस था, लेकिन वो मुझसे पहले एक सेगमेंट था और फिर एक मुझसे बाद सेगमेंट था, तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि आज उस पर कौन सा मौजू चल रहा है। तो नाजरीन, वो मौजू एक 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल का मौजू टीवी पर डिस्कस किया जा रहा था। हाल ही में किसी डायरेक्टर ने एक फ़िल्म बनाई है जिसमें 100 बच्चों के कातिल पर वो फ़िल्म बनी है। तो इसी हवाले से मेरे पास उस किरदार के हाथों के प्रिंट मौजूद थे जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर ही इस फिल्म का बहुत ज़्यादा चर्चा है और ये वाक़या आज से तकरीबन 20 साल पहले वाक़या हुआ और बहुत से नाजरीन किस्से कहानियाँ उस वक्त भी बनी और आज भी इस मौजू को लेकर बहुत सी किस्से कहानियाँ मशहूर हो रही हैं। लेकिन मैं आपको कोई किस्से कहानी सुनाने नहीं जा रहा, मेरे पास इनके हाथों के असल प्रिंट मौजूद हैं। तो नाजरीन, मैंने वो प्रिंट अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, चंद प्रोड्यूसर्स के साथ, चंद एंकर्स के साथ। तो उस प्रिंट्स के शेयर करते ही मुझे चंद सवालात भी आने शुरू हो गए कि इन प्रिंट्स से क्या जाहिर होता है, आप क्या साबित करना चाहते हैं या इससे क्या साबित होता है। तो नाजरीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पे जो इसके हाथों के प्रिंट मौजूद हैं। तो आज मैं वजाहत करूंगा कि इसके हाथ क्या बताते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका मैंने उन्वान रखा था, टाइटल उसका रखा था कि कातिलों के हाथ कैसे होते हैं। तो उसमें मैंने वजूहात बताई थी कि जो प्रोफेशनल कातिल होते हैं और जो कत्ल किसी बिना पर कर दिए जाते हैं, किसी अचानक कत्ल किया कर दिया जाता है, तो उन लोगों के हाथों में क्या क्या अलामात होते हैं। तो नाजरीन, जो प्रोफेशनल कातिल होते हैं और जो जिनसी दरिंदे होते हैं उनके हाथों पर मुख्तलिफ अलामात मौजूद होती हैं, और जो आम किसी वक्त में आकर किसी गुस्से में या तैश में आकर कत्ल कर दें उनके हाथों पर अलग से अलामात मौजूद होते हैं। जैसे आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं कि 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल के हाथों का प्रिंट है। अब आप इसको देखते ही इसमें मैं वजाहत करूंगा कि पामिस्ट्री का इल्म इसके बारे में क्या कहता है। ये जो 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल का हाथ है, पामिस्ट्री की ज़बान में तो इसको हैवानी साख्त का हाथ कहा जाता है, लेकिन आप ये देखेंगे इस हाथ पर इसको पंजे, ये जानवरों के पंजे से मुशाबे है। यानी कि जो गोश्तखोर जो जानवर होते हैं उनके पंजे, जैसे रीछ का पंजा है या शेर चीते का पंजा है, तो ये उन के पंजों से मुशाबे है। और ये हाथ इब्तदाई दौर के जो इंसान थे, जो यानी कि गारों में रहने वाले वहशी तरीके के इंसान थे जिनके अंदर रहम नहीं हुआ करता, तो उनके हाथ भी इन्हीं से मुशाबे हैं। आप ये भी देखेंगे कि इसका अंगूठा जो है वो आम इंसानों के निस्बत बहुत ज़्यादा छोटा अंगूठा है और हाथ और उंगलियां गोश्त से बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पुर हैं। तो ये जो छोटा अंगूठा होता है ये बंदरों के अंदर इस तरह का अंगूठा होता है। यानी कि हैवानी साख्त का मतलब ये भी है कि जानवरों वाली आदत इस इंसान के अंदर हैं, यानी कि बेरहम किस्म का आदमी है। और छोटे अंगूठे से हम लेते हैं कि इस तरह के अंगूठे कातलों के हुआ करते हैं और हैवानी जबलत रखने वालों के अंगूठे होते हैं। इस तरह के अंगूठे चिंपैंजी बंदरों और गोरिल्ला बंदरों के अंदर मिलते हैं। तो इनके अंदर जज्बात की बहुत ज़्यादा फरावानी होती है, नफसानी ख्वाहिशात के ये लोग ग़ुलाम होते हैं, बेरहम संगदिल किस्म के लोग होते हैं और ख्वाहिशात की, अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत में चाहते हैं, रिश्तेदारों और दोस्तों तक का एहतसाल करते हैं, दिमाग की बजाय दिल की सुनेंगे। और इनका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और इंसानों में बंदरों जैसी खसलतें होती हैं, यानी कि बंदरों में जिस तरह की आदत होती हैं वो इस तरह के लोगों में होती हैं। और इस तरह के अक्सर हाथ जो होते हैं वो कातलों के होते हैं। और जो ये इसका अंगूठा है ये पेशा वराना कातलों के इस तरह के अंगूठे होते हैं। तो इस तरह का इंसान बहुत ज़्यादा बेसब्रा होता है और बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होता है। और आप ये देखेंगे कि अंगूठे के साथ जो एक उभार है इसको उभारे ज़हरा कहा जाता है। तो ये कहीं भी आप ये देखेंगे, इसमें सबसे पहले पामिस्ट्री में एक चीज़ इस्तेमाल होती है, वो मैं आपको उसकी वजाहत कर दूं कि जिसके उभार नॉर्मल होते हैं तो हम उसको नॉर्मल रुझान गिना जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पस्त हों
اور یا بہت زیادہ ابھرے ہوئے ابھار ہوں تو اس کو اب نارمل رجحان ہم گنتے ہیں. یعنی کہ اس کا آپ یہ دیکھیں گے کہ جو انگوٹھے کے ساتھ ابھار ہے وہ حد سے زیادہ بڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جنسی جذبات کی فراوانی ہوتی ہے اور یہ جنسی جنونی ہوتے ہیں، اور ان کی جو خواہش ہے، ہوس کی خواہش ہے، وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے اور اخلاقی حدود کو یہ پامال کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے انگوٹھے کے اوپر والا حصہ وہ بھی گوشت سے بہت زیادہ پر ہے. اس کو ہم مریخ مثبت کا ابھار کہتے ہیں. تو یہ اکثر جنگجو طبیعت جن کے اندر بہت زیادہ غصہ ہو، بہت زیادہ شدت ہو، اکثر یہ ابھار جو ہے ابھرا ہوا ابھار یہ قاتلانہ قاتلوں کے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے، اور جو جنگجو طبیعت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وحشی وغیرہ ان کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. لیکن یہ اکثر ان لوگوں کے ہاتھوں پر دیکھا گیا جو کمانڈر ہوتے ہیں، جو جیسے یہ جہادی لوگ جو ہیں، اس طرح کے بھی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر بھی یہ ابھار نمایاں ہے. اور اکثر جو یہ مثبت ہاتھوں میں اگر اس طرح کی علامت ہو تو وہ اکثر وہ افراد جو کھیلوں میں جو لڑائی سے متعلق جو کھیل ہوتے ہیں، جیسے باکسنگ ہے یا مارشل آرٹ ہے یا ریسلنگ ہے یا پلوانی کسی کی بھی قسم کی، تو اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں اس طرح کی علامات ہوتی ہیں اور یہ بے رحم ہوتے ہیں اور قاتلانہ سرزشت کی یہ نشانی ہے. تو ناظرین، یہ جو میرا علم جو اس ہاتھوں کے بارے میں کہتا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے ساتھ جو میرا یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئے تو کمنٹس لائک ضرور کریں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.